नमस्ते मित्रों, गुड मॉर्निंग। आरओसी कंप्लेन यानी सिमिलर कंप्लेंट टू पुलिस, ये लगभग दोनों में समानता ही होगी, क्योंकि आरओसी भी एक अथॉरिटी है जो कंपनीज पे कंट्रोल करती है, कंपनीज के गलत कामों को देखती है और उस पर एक्शन लेती है। उसी तरह से अगर कोई फॉर्जरी चीटिंग हुई हो तो पुलिस भी एक अथॉरिटी है जो कंप्लेंट लेती है और उसके ऊपर एक्शन लेती है। तो आरओसी और पुलिस की कंप्लेन लगभग एक जैसी ही होती है। टेक्निकली जब भी कोई कंप्लेन करते हैं हम, तब हम उसमें अपनी पूरी जर्नी बताते हैं। पहला स्टेप होता है कि भाई हम किस तरह से हमको ये मालूम पड़ा, फिर हमको क्या बताया गया, फिर हम कैसे जुड़े। ये स्टोरी लगभग सबकी एक जैसी है जो मैंने रफली टाइप की है, बट डेफिनेटली आप अपने हिसाब से उसको बदल सकते हैं। उसके बाद की जो स्टोरी है वो स्टेप बाय स्टेप ऐसी है कि लोगों ने 10,05,000 दिए हैं, कुछ लोगों ने पार्टनर्स ने मिलके दिए हैं, कुछ लोगों ने अपने अपने रिलेटिव्स के मिलके दिए हैं। तो इस तरह से लोगों ने अपने अपने पैसे एमसीएल में इन्वेस्ट किए हैं, एमसीएल के डायरेक्शन पे कि आप इतना पैसा भरो और इसके सामने आपको तहसील का राइट मिलेगा, आपके यहाँ पे सीबीजी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। शुरुआत के बाद में क्या है, तो हर एक का अपना अपना केस है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जो एमसीएल ने हमको कहा था, मगर बहुत लोगों ने नहीं बनाई। बहुत कंपनियों में एमसीएल ने स्टेक लिया, बहुत कंपनियों में नहीं लिया। बहुत कंपनियों के कंप्लायंस के पैसे एमसीएल ने नहीं दिए। ठीक है, ये कंपनी के केस हुए। उसके बाद में ऑफिस, बहुत लोगों ने ऑफिस खोली, स्टाफ रखा, कई साल चलाई, उस पर खर्चा किया। कुछ लोगों ने ऑफिस खोली नहीं। बहुत लोगों को आगे जाके एमवीपीस करने के लिए कहा गया, 60% एमवीपी करने के लिए कहा गया, तो आपके वहाँ पे प्रोजेक्ट लगेगा। इस तरह से प्रेशराइज करके एमवीपी कराए गए और लोगों ने मेहनत करके एमवीपी किए, मगर प्रोजेक्ट चालू नहीं हुए, या चालू हुए तो आगे नहीं बढ़े। बहुत लोगों को एफपीओ के लिए कहा गया, तो बहुत लगभग 1200 में से 400-500 लोगों ने एफपीओ बनाए। बट एफपीओ में भी केस टू केस है। कुछ लोगों ने ऑफिस खोली, मेंबर बनाए, कुछ लोगों ने ऑफिस नहीं खोली, मेंबर नहीं बनाए। ठीक है, तो वो अपना अपना सबका अलग अलग केस है। उसके बाद में सीबीजी प्रोजेक्ट की बात आई, तो सीबीजी प्रोजेक्ट के लिए बहुत लोगों के एग्रीमेंट हुए, 250 एग्रीमेंट हुए। उसमें से 100 के आसपास लोगों ने ज़मीनें ली, परमिशनें ली, वहाँ पे नाम के लिए काम चालू हुआ, काम आगे नहीं बढ़ा। कुछ लोगों ने देखा कि ये तो इनका ही आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अपना क्या बढ़ेगा, तो वो खुद आगे नहीं बढ़े, उन्होंने रुक गए, क्योंकि रुकना ही ठीक था। जब इनका नहीं हो रहा है तो अपना कैसे होगा। उसके बाद में जिस तरह से एमसीएल मैनेजमेंट ने बायोकोल प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि भाई सीबीजी को टाइम लग रहा है तो आप बायोकोल में आ जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीबीजी तो किया ही था, मगर वो बायोकोल में भी आए साथ में, और बायोकोल के लिए फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। एमसीएल ने पहले बोला सब पैसे हम देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद कुछ लोगों को मशीन गए, कुछ प्रोजेक्ट चालू हुए, कुछ चालू नहीं हुए, कुछ को मशीन नहीं गए। भाड़ा भर रहे लोग परेशान हैं। ये केस भी हर एक का अपना अपना है। उसके बाद में एमसीएल ने जो हमको हज़ारों करोड़ की बातें की थी, 2019 में एमसीएल ने पीएसएल की बीट की थी 26,222 करोड़ की, जो सेबी के पोर्टल पे थी। यही वो चीज़ है जिसके कारण हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोग भी कहीं ना कहीं फंस गए कि भाई इतना बड़ा पैसा है, सेबी के पोर्टल पे है, तो फिर क्या चिंता की बात है। और उन्होंने क्लेम किया था कि सुप्रीम कोर्ट में वो हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सेबी को कि आप इसको मान्य रखो। इसलिए हम लोग सब कहीं ना कहीं ये मानते थे कि ये पैसे है, और वही चक्कर में हम 3-4 साल तक रुके। आज भी जो लोग हैं वही वो 50,000 करोड़ की बातें कर रहे हैं कि 50,000 करोड़ है, कल आ रहे, आज आ रहे, जो भी है। तो ये हुआ। तो ये पूरी की पूरी जर्नी हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग है। मैं एक जनरल कोड टाइपिंग करके आप लोगों को थोड़ी देर में दूंगा, बट ये सबके लिए एक ही एप्लीकल फॉर्मेट नहीं बन सकता। आपने कितने एमवीपी किए, उन्होंने कितने पैसे दिए, कितनी तारीख को दिए, आपने कितने पैसे दिए, कितनी तारीख को दिए, आपने आपके सीबीजी प्रोजेक्ट के लिए कितना खर्चा किया, बायोकोल के लिए कितना किया, एमवीपी के लिए, अपना ऑफिस के लिए, प्रमोशन के लिए कितना किया, ये सब जो किया वो एमसीएल के कहने पे और उनके मैनेजमेंट के कारण किया। और अगर इसमें नुकसान हुआ तो ये पूरी की पूरी एमसीएल की जिम्मेदारी थी।
और इसको ले जाते हुए आरओसी में हमको ये कहना है, पुलिस में भी हमको ये कहना है कि ये सब बता के हमसे पैसे लिए गए, पूरी पैन इंडिया लिए गए, हजारों करोड़, हजारों तो नहीं सॉरी, 200-250 करोड़ रुपए जनरेट हुए और इसका मिसयूज़ हुआ। दीक्षा प्रोकॉन एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी को 25-50 करोड़ रुपए घूस के रूप में दिए गए फंड लाने के लिए। ये मिसयूज़ ऑफ पीपल्स मनी हुआ, ये मिसमैनेजमेंट हुआ, ये मैनेजमेंट ने गलत नीतियाँ की, गलत काम किए। तो इस मैनेजमेंट को बर्खास्त करो तुरंत, इमीडिएट एक्शन लो, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बिठाओ। देखो हमारा पर्पस इनको अंदर डालने से सॉल्व नहीं होने वाला है, वो मेरा लक्ष्य कभी ना था ना है, वो तो ठीक है, वो पार्ट ऑफ लॉ है, पार्ट ऑफ जर्नी है, बट हमको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस पर कुछ ना कुछ करके हमको एक नया इन्वेस्टर लाना पड़ेगा। ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। बट पहले दो ऑप्शन क्या है, या तो एमसीएल मैनेजमेंट पैसे दे दे या फिर एमसीएल मैनेजमेंट पैसे इन्वेस्टर के साथ ला के दे दे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी राजेश सिंह जी से मेरा कम्युनिकेशन चल रहा था, उनका कहना था कि एमसीएल पैसे दे देगी तो भी आप विरोध करोगे क्या? अरे मैं क्या पागल थोड़ी हूँ भाई। मेरा विरोध का कारण क्या है, 2020 में आरंभ परचेंट से लेके आज तक सिर्फ कमिटमेंट दिए गए, तारीखें दी गई, लोगों ने लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, बायोकोल में भी वही, सीबीजी में भी वही, नेपियर ग्रास में भी वही, और ये सब के बाद हम विरोध ना करें तो क्या करें, आरती उतारे? हाँ, आप भले उम्मीद पे बैठे हो, हमारी उम्मीद खत्म हो गई है। आपको उन्होंने पेपर दिखाए होंगे उसलिए आप कॉन्फिडेंट हो, या आप अपने दिल से कर रहे हो मुझे पता नहीं है, बट आप कर रहे हो, आई अप्रिशिएट दैट, चलो आप अच्छा कर रहे हो। मगर हम वो नहीं कर सकते, अभी हम उस पोजीशन में नहीं है, मेरे लोग तड़प रहे हैं, मुझे इसका इमीडिएट और जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन चाहिए। आज से हम मेहनत करेंगे तो 2-4 महीने में कुछ ना कुछ होगा, अगर हम आज भी नहीं करेंगे तो और 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल कुछ नहीं होगा, और इसलिए हमको ये करना पड़ेगा। और ये कल के कल कोई एक्शन होने वाली नहीं है, इसको 10-15 दिन, महीना, 2 महीना जाएगा, तब तक में अगर एमसीएल पैसे लाती है तो बात ही खत्म हो गई यार, हमको कभी एमसीएल का नुकसान करना ही नहीं है। मगर अगर नहीं लाती है तब हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना, हमको कोई तो ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे लोगों का पैसा, नाम, सम्मान, इज्जत बचे, और वही हम कर रहे हैं। हम कोई एमसीएल के खिलाफ षड्यंत्र ना कर रहे थे ना कर रहे, और ये सब जानते हैं, जो सपोर्ट में है वो भी अंदर से यही कह रहे हैं मुझे कि सर हम आपके साथ हैं, हमको मजबूरी में वहाँ पे कि कल को अच्छा होगा तो हमारा ये लोग विरोध करेंगे। वो भी मुझे फ़ोन करके बोलते हैं सर ये कुछ होने वाला नहीं है, बट क्या है हम लोग वहाँ पे इसलिए है कि हम आपको बता सके क्या हो रहा है। टेक्निकली मुझे कुछ जानने समझने में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कुछ छुपा के करने में इंटरेस्ट नहीं है। हम जो कर रहे हैं ओपनली कर रहे हैं, खुला सबको बता के कर रहे हैं, और एमसीएल मैनेजमेंट को पूरी अपॉर्चुनिटी पहले भी दी है और आज भी दे रहे कि वो पैसे लेके आए, स्टोरी को क्लोज करें। ठीक है, तो ये हर एक का अपना अलग केस है। ये जो कंप्लेंट बनेगी इसके लिए भले आप 1-2 दिन लो, मगर इसको अच्छे से बनाओ, और यही कंप्लेंट आपकी तहसील वालों की, एमएसएस की, हो सके तो आपके एमबीपी के साथ, ना हो सके तो एमबीपी के बगैर अपने अपने लोकल पुलिस स्टेशन में दो। बहुत जरूरी है मित्रों। कल को अगर हमने नहीं किया तो पहला सवाल हम पे आएगा कि आपको इतना पता था, इतनी तारीखें फेल हो रही थी, तो आप कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे थे? तो हमको अभी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर एमसीएल के पास 50,000 करोड़ आते हैं ना, तो इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, तो चिंता करने का कोई कारण नहीं है। मगर अगर नहीं है और ये लोग नहीं मान रहे, तो अब हमको ये एक्शन लेनी पड़ेगी, तभी ही एमसीएल का सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि मैं नहीं मानता कि इस मैनेजमेंट के साथ हमारा कोई भी इन्वेस्टर पैसा देगा, क्योंकि ये लायबिलिटी हो चुका है एमसीएल का। अगर वो अपने लेवल पे कुछ कर ले, भगवान करे, माँ भगवती करे, उनको शक्ति दे, उनको बुद्धि दे और उनका काम हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ दिल से। मगर मेरा ऐसा मानना है कि ये लगभग नामुमकिन है, और वो 50,000 करोड़ वगैरह तो मेरी समझ में अभी आ ही नहीं रहे। पहली बार हम फंस गए वो पीएससीएल की भीड़ के चक्कर में, अब मुझे नहीं फंसना है उसमें। तो आप सबको अभी बैठ के अपनी स्टोरी लिखनी है, उससे रिलेटेड एग्रीमेंट, उससे रिलेटेड पेमेंट स्लिप, आपके जो रिसिप्ट होगी, जो आपके एमबीपी के पेमेंट्स की डिटेल होगी, रिसिप्ट ना भी हो तो एक पूरा बॉक्स बना दो, पूरा का पूरा बैठ के मित्रों एक दिन लगाओ और रेडी करो, और रेडी करके आरओसी को दे दो, अपने लोकल पुलिस स्टेशन में दे दो। हम कल ईओडब्ल्यू में गए थे, हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है। आज मैं मेरी कंप्लेन आरओसी में, मैंने आरओसी में पहले भी दी है, एसएस के भारत की तरफ से नहीं, कार्तिक रावल की तरफ से, क्योंकि मुझे इनको नुकसान नहीं करना था। मैंने पहले पीएमओ भी कंप्लेन दी, उसका मुझे रिप्लाई भी आया था। ठीक है, अभी मैं फिर से आरओसी में आज कंप्लेन दूंगा। मैं आरओसी मुंबई की ऑफिस का एड्रेस भी आप लोग को शेयर कर दूंगा और सारे कंसर्न मेल आईडी भी भेज दूंगा। आप मेल तो कर ही सकते हो, मगर साथ साथ आप एक रजिस्टर पोस्ट आरओसी मुंबई पे भी कर सकते हो। ठीक है, मीनवाइल वो लोग पैसे ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे राजेश सिंह जी ने कहा कि इस हफ्ते में पैसे आ जाएंगे सर, आप चिंता मत करो, तो बात ही खत्म हो गई। मगर नहीं आएंगे तो क्या?
क्योंकि आज तक का जो हमारा जर्नी रहा है वो तो हमको यही देखा है कि और 2-5 लाख या 25-50 लाख बांट के किसी को लॉलीपॉप देंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। लोगों को ये समझना होगा पैसे देने से आपकी गलती कम नहीं हो रही है। आपने आज से 4 साल पहले प्रोजेक्ट लगाने को बोला था, वो प्रोजेक्ट लगाओ, नहीं उसका नुकसान दो, उसका कॉम्पनसेशन दो, तब जाके वो गलती कम होगी। नहीं तो चीटिंग हो चुकी है टेक्निकल फॉर्म में, उनकी इंटेंशन था कि नहीं था वो सेकेंडरी है, मगर लोगों को दिया हुआ कमिटमेंट फेल हुआ मतलब वो चीटिंग है। ये एकदम हमको समझना होगा। और ये क्लियर केस ऑफ फॉर्जरी है। ये हर स्टेट में कंप्लेन होगी, हर तहसील में कंप्लेन होगी और ये कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैं नॉर्मल टाइपिंग फॉर्मेट एक आधे घंटे में शेयर करूंगा, मेल आईडी शेयर करूंगा, आरओसी मुंबई का रजिस्टर्ड ऑफिस शेयर करूंगा। उसके साथ साथ यही कंप्लेन आप मिनिस्ट्री में देना चाहो, आप पुलिस के अलावा कोई नेता को देना चाहो, कोई कहीं भी देना चाहो, मीडिया में देना चाहो, हर जगह पे आपकी अपनी यही कंप्लेन काम आएगी। अदर देन दैट आज मैं एक कमेटी हमने बनाई है तो उसका एक ग्रुप बनाऊंगा और उस ग्रुप में भी अभी हम अगला प्लान करेंगे कमेटी के बिहाफ पे। एक तो हम देखेंगे कि क्या हम इस कमेटी को रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि कोई नया इन्वेस्टर भी कल को आएगा तो उसके साथ डील करने के लिए कार्तिक रावल अकेला ऑथोराइज नहीं है, लोग मिलकर निर्णय लेंगे, तो वो कमेटी ही डील करेगी, नंबर 1। नंबर 2, कल को हमको आरओसी में जाना है, सेबी में जाना है, एनसीएलटी में जाना है, कोर्ट में जाना है, ठीक है, पुलिस में जाना है, अलग अलग स्टेट में जाना है, अलग अलग गवर्नमेंट के पास जाना है, तो हमारे पास हमारी टीम होनी चाहिए। तो आज ये कमेटी का ग्रुप बनाऊंगा, मैं ये भी देखूंगा कि इसको हम रजिस्टर कर सकते हैं और उसमें उसके माध्यम से हम लोग कमेटी के बिहाफ पे भी आरओसी में, सेबी में, हर जगह पे कंप्लेन करेंगे। मगर अगर यहाँ पे आप लोग नरोवा कुंद्रोवा यानी मुझे मालूम नहीं, मैं ना कंप्लेन करूंगा और ना मैं विरोध करूंगा और ना मैं समर्थन दूंगा, ऐसी अगर दुविधा में रहे मित्रों, तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ भी होने वाला नहीं और फिर सबके पैसे डूबेंगे। ठीक है, तो दूध में और दही में दोनों में हाथ मत रखना। हम आगे बढ़ रहे इसका मतलब एमसीएल खत्म करने को नहीं बढ़ रहे और एमसीएल खत्म नहीं हो रहा है। अभी भी एक्शन होने को समय लगने वाला है। उतना टाइम उनके पास है पैसा लाने को और उतने टाइम में अगर ये पैसे नहीं लाए, जैसे इसी हफ्ते की बात है, इसी हफ्ते में पैसे नहीं लाए तो अगले हफ्ते में आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? और इतने सालों से नहीं आए तो इस हफ्ते में आएंगे, इसकी भी क्या गारंटी है? दूसरा, वो पैसे कितने आएंगे? क्या इससे सारे 250 सीबीजी लग जाएंगे, 200 कोल लग जाएंगे? क्या होने वाला है? तो ये सब हमको जानने का पूरा अधिकार है। हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। कोई इसको विरोध समझे या कोई जो भी समझे, वो उनका कंसर्न है। हम अपना अधिकार मांगने के लिए एलिजिबल है। हमने एमसीएल को पैसे दिए, वो पैसे की वैल्यू है, हमारे हार्ड अर्न मनी है, हमारे खून पसीने की कमाई है। हम सवाल का जवाब मांग रहे हैं और मांगेंगे। इसको सचमुच में किसी को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप बताओ ना दूसरा ऑप्शन क्या है लोगों के पास? 4-4 साल 5-5 साल लोग रुके, अभी और क्या अपेक्षा करते हो आप लोगों से? तो मित्रों, ये शेयर होने के बाद अपना अपना पूरा डिज़ाइन कीजिए, पूरा ध्यान से लिखिए, समय लीजिए, चाहिए तो कोई पढ़े लिखे व्यक्ति की मदद लीजिए, वकील की मदद लीजिए और अच्छे से इसको डिज़ाइन करके मेल कीजिए। और अगेन इसको भी जो हमने एमसीएल का जो मेल आईडी बनाया है, सॉरी ग्रुप नहीं, हमने जो एमसीएल का मेल आईडी बनाया है कि mcl issuesandconcerns@gmail.com, वो मेल पे भी सीसी करना ना भूले, क्योंकि उसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ नोट दिस और इसके हिसाब से सारा प्लानिंग कीजिए। और जैसे जैसे आप मेल भेजेंगे वैसे वैसे हमारी सबकी ताकत बढ़ेगी, एमसीएल मैनेजमेंट जागेगा, क्योंकि आज तक उनको कोई चिंता ही नहीं है। लोग मरना है तो मर जाए, हम हमारा करते रहेंगे, ऐसा नहीं चलता है। नाउ टाइम इज़ ओवर। तो ये ऑडियो थोड़ा लंबा हुआ है, माफ़ करें उसके लिए, बट ये गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन प्रॉपर वे से देना जरूरी था, इसलिए मैंने बनाया है। बस अभी आप लोग इसकी शुरुआत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।